प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा वाक्य सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाओगे। ये वाक्य है एक नेक हाफिज़े कुरान लड़की का। आखिर क्यों इस लड़की को कब्र में सांप के साथ दफन कर दिया गया, और लड़की ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था जिसकी वजह से इस पर इतना दर्दनाक अजाब नाजिल हुआ? जानते हैं आज की इस वीडियो में। तेज बारिश हो रही थी। अम्मा फातिमा का हाथ पांव फूल रहे थे। उसने रो रो कर सारा मोहल्ला आसमान पर उठा रखा था। कहां गई जैस्मीन? सिबरा के लिए 6 बज चुके हैं। मगरिब का अंधेरा हर तरफ छा गया है। पता नहीं मेरी बेटी कहां होगी, क्या कर रही होगी। अम्मा फातिमा हमारे घर में बैठी दुआएं कर रही थीं। वह मुझे कह रही थी कि मैं इनके साथ चलकर इनकी बेटी को ढूंढूं, मगर इतनी तेज बारिश में मैं घर से नहीं निकल सकती थी। अम्मा फातिमा ने कहा, बारिश रुकने दो, फिर चली जाना। अम्मा सारा की नजर भी तेज नहीं थी कि वह अकेले जा सकती। बेचारी लाठी के सहारे चलती थी। बेबसी में इसका कोई सहारा भी नहीं था। मेरे पास ही अपने हर मसले लेकर आती थी। 6:30 रहे थे। बारिश रुक चुकी थी। मैंने घर से बड़ी टॉर्च ली और अम्मा फातिमा को साथ लेकर घर से निकल पड़ी। इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। बड़ौस वाले अब्दुल चाचा मस्जिद जा रहे थे। हम दोनों को यूं अंधेरे में घर से निकलता देखकर परेशान हो गए और पूछने लगे, तुम लोग इस वक्त कहां जा रहे हो? अम्मा फातिमा रोते हुए बोल ली, बेटा क्या बताऊं, मेरी बेटी आज मदरसे से वापस नहीं आई। मैं इसके लिए सख्त परेशान हूं। मैं इसके बिना अकेली जा भी नहीं सकती। इस बेटी को लेकर मदरसे वालों के पास जा रही हूं। दुआ करो मेरी बेटी मिल जाए। अम्मा फातिमा रो रही थी। अब्दुल चाचा ने जब यह सब कुछ देखा तो वह भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गए। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। अंधेरे में तो मुझे भी डर लग रहा था। अब्दुल चाचा भी हमारे साथ हो गए। थोड़ी ही देर के बाद हम मेन सड़क पर थे। सड़क के आसपास लंबी लंबी घास उगी हुई थी। मौसम बहुत सुहाना था, मगर हमारे सर पर इस खुशगवार मौसम का कोई असर नहीं था, क्योंकि हम दोनों को, बल्कि हम तीनों को जैस्मीन की फिक्र खाई जा रही थी कि तभी कानों में हल्की हल्की चीख की आवाज पड़ी। लग रहा था कि कोई धीरे धीरे रो रहा है। अम्मा फातिमा की नजर तो बहुत कमजोर थी, मगर कान बहुत तेज थे। कहने लगी, मुझे अपनी बेटी के रोने की आवाज आ रही है। यहीं रुक जाओ और रोशनी इधर उधर डालो। देखो मेरी बेटी यहां पर बैठी रो रही है। अम्मा फातिमा की बात सही थी। हम लोग रुक गए। मैंने टॉर्च की रोशनी जब घास पर डाली तो मेरे कदमों तले से जमीन ही खींच गई। क्या देखती हूं कि सामने जैस्मीन पड़ी है। इसके चेहरे से खून बह रहा था और हालत भी कुछ ना मुनासिब सी थी। इसे देखकर मेरी भी चीखें निकल गई। मैंने इसे जिस हालत में देखा था वह बहुत दर्दनाक और दिल दहला देने वाली हालत थी। वह जमीन पर यूं पड़ी थी जैसे कोई जानवर का बच्चा होता है। यह देखकर अम्मा फातिमा ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया, हाय, किसने मेरी बच्ची की यह हालत कर दी? मैं कहां जाऊंगी अपनी जवान बेटी को लेकर? किससे हिसाब मांगूंगी? सच बता, मेरी बेटी किसने यह सब कुछ किया है? अम्मा फातिमा अपनी बेटी को छोड़ते हुए बोली, अम्मा कुछ भी तो नहीं हुआ। तुम्हारी बेटी को हो सकता है कि किसी ने गाड़ी से टक्कर मार दी हो। नहीं, मैं यह नहीं मान सकती। अम्मा फातिमा जोर जोर से चिल्लाने लगी थी। वह इतना रोई कि इसका गला बैठ गया था। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब्दुल चाचा ने गांव से कुछ लोगों को बुला लिया जो चारपाई लेकर आए। यूं जैस्मीन को घर ले जाया गया। मैंने सोचा था कि शायद इसका इलाज किया जाएगा, मगर उसने तो रास्ते में ही दम तोड़ दिया। जब घर जाकर इसकी लाश को हाथ लगाया तो वह बिल्कुल ठंडी हो चुकी थी। अम्मा फातिमा रोने लगी, कहने लगी, मैं कितनी बदनसीब मां हूं जिसकी हाफिज कुरान बेटी के साथ इतना बड़ा जुल्म हो गया और वह कुछ भी ना कर सकी। मोहल्ले के सभी लोग इकट्ठे हो गए थे। सबको पता चल गया था कि अम्मा फातिमा के हाफिज कुरान बेटी जैस्मीन के साथ बहुत बड़ा हादसा हो गया है, मगर लोग अजीब अजीब बातें कर रहे थे। कोई कहता कि इसकी बेटी ने खुद ही कुछ किया होगा, तो कोई कहता हाफिज कुरान होकर अगर यह हादसा हुआ है तो इस लड़की ने जरूर कोई गुनाह किया होगा। गरज यह है कि जितने मुंह उतनी बातें, मगर अभी असल मामला तो पीछे था। वह रास्ता जिस पर से पर्दा उठना अभी बाकी था। अम्मा फातिमा को तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। उसने मुझसे कहा,
बेटी, मेरे दिल में एक बात है जो मैं तुमसे कहूंगी, और यह मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश भी थी। मैं नहीं जानती थी कि वह कभी इस दुनिया से अकेली चली जाएगी। अगर पता होता तो मैं उसके साथ अपना रवैया अच्छा रखती। अब इसकी आखिरी ख्वाहिश तो पूरी कर दूं। अगर नहीं की तो खुद को गुनाहगार समझूंगी। मैं अपनी बेटी को कफन में नहीं, इसके कुर्ते में दफनाऊंगी। अम्मा फातिमा ने एक सफेद फटा सा कुर्ता मेरे सामने कर दिया। यह क्या है अम्मा? मैंने पूछा। यह उसका वह कुर्ता है जिसमें मेरी बेटी नमाज पढ़ा करती थी। वह कहती थी कि यही कुर्ता है जिसे पहनकर मैं अल्लाह से मिलना चाहती हूं। इसका मतलब क्या इसे अपनी मौत का पहले से ही पता था? अम्मा फातिमा अपनी बेटी को बहुत पाक समझ रही थीं, मगर ऐसा नहीं था। बाहर के लोग जो बात कर रहे थे उन्हें सुनकर इंसान कानों को हाथ लगाए। मेरे लिए अम्मा फातिमा की परेशानी तो ना काबिले बर्दाश्त हो रही थी, मगर क्या करती, उनकी बेटी को वह कुर्ता पहनाना था। मैं और मेरी मां ने जब अम्मा फातिमा की बेटी को गुस्ल देने का इरादा किया तो हम पर ऐसे कई राज खुले जिन्होंने हमारा दिल दहला दिया। हमने बड़ी मुश्किल से अम्मा फातिमा की बेटी को गुस्ल दिया। हालांकि वह हाफिज कुरान थी, मगर इसकी मैयत के साथ यह मामला होना हमारी समझ से बाहर था। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कभी किसी हाफिज कुरान और नमाज की पाबंद लड़की की मैयत के साथ ऐसा हो सकता है। मेरे जहन में खौफ ने डेरे डाल दिए थे। मैं सोचने लगी थी कि क्या मुझे कुरान हिफ्स करने से बाज आना चाहिए, क्योंकि जो इंसान कुरान हिफ्स करने के बाद भी अपनी गलतियों से बाज न आए तो उसके साथ अल्लाह ताला जो मामलात करता है वह मैंने अपनी आंखों के सामने देख लिया था। मगर मैं अम्मा फातिमा का दिल नहीं दुखाना चाहती थी। मैंने चुप रहने का फैसला किया, मगर लोग कहां चुप रहने वाले थे। लोगों की तो जुबानें थीं और वे कुछ भी कहने से नहीं चूकते थे। मोहल्ले की एक औरत ने लाश को देखकर एक अजीब बात कही थी। अम्मा फातिमा को रोता देखकर उसने जो फिक्रा कसा था वह इज्जते नफ्स को मजरूह करने वाला था। बोली, क्या अम्मा फातिमा, तुमने तो अपनी बेटी की पारसाई की सफाई दी थी, लेकिन अगर तुम्हें इतनी ही पारसाई लगती है तो तुम इसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवा लेती? तुम्हें साफ समझ आएगी कि तुम्हारी बेटी के साथ क्या हुआ है। किसी गाड़ी ने टक्कर मारी है या फिर... अम्मा फातिमा ने इसके मुंह पर जोरदार तमाचा दे मारा। खबरदार, जो तुमने मेरी मरहूम बेटी के बारे में बकवास की। मेरी बेटी पाक और साफ थी। इसका किरदार शीशे की तरह शफाफ था। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी बकवास करते हुए? अम्मा फातिमा की बात सुनकर मैं सुन होकर रह गई थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इसे क्या बताऊं कि मैंने तुम्हारी बेटी की मैयत में क्या देखा है। अम्मा फातिमा का गुरूर और मान मैं तोड़ना नहीं चाहती थी। पोस्टमार्टम की बात ने अम्मा फातिमा को परेशान कर दिया था। बेटी का जनाजा घर से उठने के बाद घर में अजीब सी वहशत उठ रही थी। जब मैं अम्मा फातिमा के पास बैठी तो वह फिर से फूट फूट कर रोने लगी। क्या तुमने उस औरत ने क्या बात की कि मेरी बेटी का पोस्टमार्टम होना चाहिए? अरे, ऐसा क्या कर दिया मेरी बेटी ने? लेकिन बेटा, आजकल जमाना भी तो खराब है। मेरा दिल बहुत बुरी तरह छलनी हो चुका था। क्या तुम्हें भी लगता है कि मेरी बेटी के साथ कोई ऐसा हादसा हुआ है? नहीं अम्मा, तुम खुदा खौफ मत करो अपनी बेटी के बारे में। अच्छा सोचो, उसकी मगफिरत की दुआ करो। मैंने झूठे दिल से अम्मा फातिमा को तसल्ली तो दे दी, मगर मैं ही जानती थी कि हकीकत क्या है। पर मुझे क्या पता था कि यह राज कभी भी छुप नहीं सकता, क्योंकि जब अम्मा फातिमा की बेटी को कब्र के अंदर दफनाने लगे तो जो भी कब्र खोदते उसके अंदर सांप निकलता था। लोगों ने जैसे तैसे करके अम्मा फातिमा की बेटी को उसी कब्र के अंदर ही दफना दिया जिसके अंदर सांप था, और उसे सांप के साथ ही दफन कर दिया। और मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि कब्र में दफनाने के बाद मां के साथ वह होगा जो आज तक किसी ने दुनिया में होते हुए नहीं देखा होगा। ना ही किसी की कब्र पर ऐसा कोई मंजर देखा गया जो कि सिबरा पर देखा जाने वाला था। मैयत को दफनाने के बाद फातिमा बीवी बुरी तरह से बेचैन थी। कहने लगी, मेरा शौहर तो इस दुनिया से पहले ही चला गया, अब मेरी बेटी भी नहीं रही, मैं किसके पास जाऊंगी? फातिमा बीवी फिर से रोने लगी। फिर कहने लगी, मेरे साथ मेरी बेटी की कब्र पर चलो, मैं वहां जाकर अपने आंसू बहाना चाहती हूं। अम्मा फातिमा, ये तुम क्या कह रही हो? रात का वक्त हो गया है।
ऐसे वक्त में कब्रिस्तान ही जाती। मैंने इसे समझाना चाहा, मगर वह थी कि समझने से बाज नहीं आ रही थी। नहीं नहीं, मुझे जाना है। मैं अपनी बेटी की कब्र पर जाना चाहती हूं। मैं उसे बातें करना चाहती हूं। अम्मा फातिमा जिद्दी हो गई। मैंने अपनी मां से इजाजत मांगी और अम्मा फातिमा के साथ होली रात का अंधेरा हर तरफ फैल चुका था। अम्मा फातिमा ने सफेद चादर अपने गिर्द लपेटी हुई थी। हम दोनों कब्रिस्तान की तरफ रवाना हो गए। हल्की हल्की ठंडी हवाएं चल रही थीं। अम्मा फातिमा मुझसे बार बार अजीब अजीब सवाल कर रही थीं। क्या तुम्हें लगता है मेरी बच्ची अल्लाह तबारक ताला के पास जाकर खुश होगी या फिर परेशान होगी? अम्मा फातिमा के अजीब व गरीब सवाल सुनकर मुझे उन पर तरस आ रहा था, मगर मुझे नहीं पता था कि अभी एक और कयामत टूटने वाली है। अभी तो उन्हें अपनी बेटी के बारे में कुछ भी नहीं मालूम था। 5 ही मिनट में कब्रिस्तान आ गया। जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुए, हमें सामने ही सिबरा की कब्र नजर आई, लेकिन कब्र कुछ काली काली सी मालूम हो रही थी। अम्मा फातिमा की हालत देखने वाली थी। टॉर्च की हल्की हरी रोशनी में मुझे कुछ सही नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे अपने पैरों पर किसी नरम सी चीज का एहसास हुआ। मैंने टॉर्च करीब करके देखा तो मेरे दिल को जोरदार झटका लगा। मेरे तो कदमों तले जमीन निकल गई थी। आधे हाथ जितना काला सांप मेरे पांव के नीचे था। मैं तो सर से पैर तक पसीने से तर हो गई। मेरी टांगें कांपने लगी थीं। तभी आंखें अंधेरे के साथ मानूस हुईं तो मैंने वह मंजर देखा जिसका खौफ आज भी मेरे दिल में बाकी है। सिबरा की कब्र के इर्द गिर्द काले और लंबे सांपों ने घेरा बना रखा था। एक सांप मेरे कदमों के नीचे भी था। यह सांप सिबरा की कब्र से काफी फासले पर था। शायद हमें इस बात से खबरदार कर रहा था कि आगे मत बढ़ना, वरना तुम्हारा नुकसान होगा। अम्मा फातिमा की नजर कमजोर थी। वह इससे पहले कि कब्र पर ढह जाती, मैंने उन्हें रोक लिया। अम्मा फातिमा, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? तुम कहां जा रही हो? तुम्हारी बेटी मर गई है। उसकी कब्र पर तुम नहीं लेटोगी। उसकी रूह को तकलीफ होगी। चलो घर चलो, मैंने कहा। नहीं नहीं, ये जुल्म मत करो। मेरे कलेजे को ठंड पड़ने दो। अम्मा फातिमा कब्र के करीब ही बैठ गईं और जोर जोर से बयां करने लगीं। मैं नहीं चाहती थी कि उन्हें इन सांपों के बारे में पता चले। उन्हें रात को ठीक से नजर नहीं आ रहा था और मैं चाहती थी कि उनकी यह खुशफहमी कायम रहे, मगर मेरा अपना दिल बुरी तरह से धड़क रहा था और मैं अम्मा के दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। इसीलिए मैं बड़ी मुश्किलों से अम्मा फातिमा को वहां से वापस ले आई। लेकिन कौन किसी को रोक सकता है? अगले ही दिन असर के वक्त अम्मा फातिमा रोते हुए अपनी बेटी की कब्र पर पहुंच गई थीं। इस बार मैं भी उनके पीछे गई, क्योंकि अब मेरे जहन में और मेरे दिल में अम्मा फातिमा की हमदर्दी के अलावा उस कब्र का तजस्सुस भी था। मैं जानना चाहती थी कि रात को जो कुछ मैंने देखा, कहीं वह ख्वाब या कोई गुमान तो नहीं था। कब्रिस्तान में दाखिल होते ही मेरी नजर सिबरा पर पड़ी। अम्मा फातिमा ने भी उसी वक्त कब्र का नजारा कर लिया और फिर ढेर मारकर रोने लगीं। कहने लगीं कि कब्र के बाहर यह हाल है तो अंदर क्या होगा। मैंने भी देखा तो कब्र में और ज्यादा काले सांप थे। कब्र के ऊपर इतने ज्यादा सांप थे कि कब्र काली हो गई थी और अंदर की मिट्टी नजर नहीं आ रही थी। मैंने यह नहीं सोचा था कि इसके आगे जो होने जा रहा है वह मुझे फिर से अल्लाह ताला के करीब कर देगा। मगर सवाल तो यह था कि एक हाफिज कुरान लड़की से ऐसा क्या गुनाह हुआ कि वह इस दुनिया में इस तरह जलील और रुस्वा होकर अल्लाह तबारक ताला के पास गई। फिर इसकी कब्र का भी पर्दा न रहा। इसके ऊपर भी सांप आकर इस कदर जमा हो गए कि किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी कि इसकी कब्र के करीब भी जाए। मेरे लिए सब कुछ देखना मुश्किल था, मगर अम्मा फातिमा तो मां थीं। लोगों की तरह बातें करने की बजाय वह अपनी बेटी के बारे में परेशान हो गईं। कहने लगीं, मैं आलिम साहब के पास जाऊंगी, उनसे पूछूंगी कि मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा क्या करूं कि उस पर से अजाब कम हो जाए। काश मुझे कोई बता दे कि मेरी बेटी ने ऐसा क्या गुनाह किया था। अम्मा फातिमा रोते पीटते मस्जिद में गईं। उन्होंने अपने घर से जितना राशन था निकाल दिया। इससे खाना पकाया और गरीबों को खिलाया। अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरी बेटी पर से अजाब खत्म हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिबरा की कब्र पर मुसलसल काले सांप डेरा जमाए हुए थे और वह इतने ज्यादा थे
कि कोई इन्हें हटाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। फिर कुदरत के अजाब में कौन दखलंदाजी कर सकता है? यह तो कुदरत का निजाम है। अगले ही दिन सब लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि अम्मा फातिमा के घर के बाहर एक ऐसा मंजर देखने को मिला कि लोग अम्मा फातिमा पर तरस खाने लगे। उसने अपने घर का सारा सामान निकालकर बाहर रख दिया। रोती हुई वह सदाएं लगाती, कोई गरीब हो आकर मेरे घर से जो चाहे उठाकर ले जाए, मैं सब अपनी बेटी के नाम पर सदका कर रही हूं। किसी को मेरे घर खाना हो तो आकर खाना खा ले। मैं अपनी हर चीज अल्लाह तबारक ताला की राह में कुर्बान कर रही हूं। ऐ मेरे रब, मेरी बेटी को माफ कर दे। अम्मा फातिमा ने पहले अपने घर का सारा सामान निकालकर सड़क पर नीलाम कर दिया। किसी को कोई चीज सस्ते दामों में दी तो कई बेवाओं को मुफ्त में दे दी। अम्मा फातिमा अपना सर पीटती और कहती कि मुझे इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए, अपनी बेटी की आखिरत बचाना चाहती हूं। अम्मा फातिमा के घर का सारा सामान एक हफ्ते में गरीबों ने उठा लिया। जाहिर है, लोगों की अपनी अपनी जरूरतें होती हैं। अम्मा फातिमा ने सोचा था कि इतना बड़ा सदका और कुर्बानी करने के बाद इसकी बेटी की कब्र से अजाब हट जाएगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। अम्मा फातिमा हर रोज जाकर अपनी बेटी की कब्र देखती तो बदस्तूर वहां पर सांप जमा ही रहे थे। ये देखकर अम्मा फातिमा सोचने लगी कि आखिर उसकी बेटी से कौन सा इतना बड़ा गुनाह हो गया है जिसकी वजह से इसे इतना सख्त अजाब हो रहा है। अम्मा फातिमा के लिए यह सब कुछ करना बहुत मुश्किल था। वह लुटपुट गई थी। अब तो वह अपने घर में बैठी बस खाली नमक के साथ रोटी खाती थी। लोगों को इस पर तरस तो आता, मगर इसे खुद पर तरस नहीं आता था। एक दिन अम्मा फातिमा ने अपना जेवर भी बेच दिया, जो कि उसका सबसे कीमती और सबसे आखिरी अमानत था। जेवर बेचकर उसने जैसे खुद को अल्लाह तबारक ताला के आगे सौंप दिया था। अब तो उसके पास कुछ भी नहीं बचा था जो वह बेच पाती। सड़क पर आ गई थी बिल्कुल। मगर इसके बावजूद भी आपको यह जानकर हैरान होगी कि सिब्रा से ना ही सांप हटे और ना ही अम्मा फातिमा को सुकून आया। तंग आकर अम्मा फातिमा नमाज के लिए बैठ गई। मुसल्ले पर बैठी, न खाती न पीती, बस अल्लाह तबारक ताला के सामने रोती रहती और सुबह शाम जो भी गुजरता उसे आवाज देकर कहती, मेरी बेटी के लिए दुआ करो, इसका अजाब कम हो जाए। अम्मा फातिमा तो सुकून कर गई थी, मगर उसे अपनी बेटी का गुनाह समझ नहीं आ रहा कि तभी एक दिन एक लड़की मेरे पास आई। उसने मुझसे कहा कि सिब्रा नाम की लड़की से मिलना चाहती हूं। मैंने उसे सारी बात बता दी तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। कहने लगी, मुझे फौरन सिब्रा की मां के पास ले चलो। मैं उसे लेकर फौरन अम्मा फातिमा के पास आई तो उसने अम्मा फातिमा से कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारी बेटी की सारी हकीकत भी बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले तुम मुझे इसके कमरे में ले चलो। अम्मा फातिमा यह सुनकर फौरन अपनी बेटी के कमरे में ले गई। सिब्रा के कमरे में जाते ही उस लड़की ने उसका कमरा उलट पलट कर दिया। कुछ ना मिला तो उसका बिस्तर उलट दिया। नीचे रखे मोबाइल फोन ने अम्मा फातिमा को भी हैरान कर दिया था। यह तो एक स्मार्टफोन था। लड़की ने स्मार्टफोन लेकर खोला तो इसका मवाद देकर हम लोग भी हैरान रह गए थे। कोई सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा फातिमा की बेटी ऐसी निकलेगी। चंद पैसे कमाने की खातिर अपने लिए जहन्नम खरीदने चल पड़ी थी। मगर अल्लाह तबारक ताला तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। उस लड़की ने बता दिया कि सिब्रा सिर्फ खुद ही नहीं बुरी चीजें देखती थी, बल्कि वह लोगों में भी बुराई फैलाती थी। उसने अगरचे खुद को तो इस्तेमाल नहीं किया, मगर इधर उधर ऐसा गंदा वीडियो दूसरों को दिखाकर अपने लिए कब्र में अजाब खरीद लिया। यह सिब्रा की खुशकिस्मती थी कि उसके मोबाइल पर किसी किस्म का कोट नहीं था, क्योंकि उसकी मां को नजर नहीं आता था तो उसे कोट लगाने की जरूरत महसूस ना हुई। यूं ही मां से छुपकर मोबाइल इस्तेमाल करती रही। इस तरह उस लड़की ने सिब्रा का पर्दाफाश कर दिया। चुनांचे सिब्रा से सांप हट गए। उसकी मां के दिल को भी करार आ गया। प्यारे दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि आखिर इसमें क्या मसल्लत है। यकीन मानिए, अगर अल्लाह तबारक ताला ने सिब्रा का पर्दाफाश ना किया होता तो उस लड़की को मां के घर ना भेजता। यह तो सिब्रा को माफ करवाने का एक बहाना था। बस यही वह दिन था जब मैंने कुरान पाक से अपना रिश्ता फिर से स्थापित कर लिया, क्योंकि मैं समझ गई थी कि हाफिज कुरान कभी भी अल्लाह तबारक ताला के कहर में नहीं आ सकता।
अल्लाह तबारक ताला उसे अपने कहर से बचाने के लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल ही देता है। वैसे भी उसकी मां ने बहुत सारी दुआएं की थीं और अल्लाह तबारक ताला की राह में सदका और खैरात किए थे, क्योंकि सदका बलाओं को टाल देता है और मुसीबतों को दूर करता है। इस वजह से अल्लाह तबारक ताला ने मां की दुआओं और सदके की वजह से उसकी कब्र से अजाब को टाल दिया था। प्यारे दोस्तों, हाफिज कुरान हो या फिर आलिम दीन हो, अगर वह अपनी जिंदगी अल्लाह ताला और रसूल अकरम सल्लल्लाहु वसल्लम के अहकाम के मुताबिक गुजारता है, तभी दुनिया और आखिरत में वह कामयाब होता है। इसीलिए कब्र के अजाब और आखिरत को याद करके अपनी जिंदगी गुजारें। और अगर आपको यह वाक्य अच्छा लगा है तो पहले तो अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इब्रत हासिल होना चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया।